शाहपुर की जनता ने कितने जोश में आके वहाँ पे सब आगजनी की सब कुछ किया, मगर सिर्फ राज ठाकरे साहब ने ये बोला इसके लिए राज ठाकरे इसके लिए दोषी नहीं है। आज हमारे जेब से पैसे निकाले जा रहे सीधे सीधे टोल के नाम के ऊपर। और एक कोई भी आप कोई भी आदमी जाओ कि आदमी ये दिल से ये पैसा नहीं दे रहा है। अभी जो भी पैसा हम लोग दे रहे हैं उस पैसे का कहाँ पे भी ऑडिट नहीं हो रहा है। कोई जो कंपनी जो वसूल करती है उसका कहाँ पे भी ऑडिट नहीं हो रहा है। जी, मैं डिबेट के दूसरे हिस्से में इस पर सवाल उठाऊंगा कि महाराष्ट्र में जो टोल वसूली जारी है वो कितनी जायज है और वो कितनी बेमानी है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल ये था कि क्या जो राज ठाकरे ने कहा वो स्टेटमेंट एक लोकतंत्र में दिया जाना चाहिए कि इस तरह की गुंडागर्दी वाजिब है? सूरज सिंह ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी सरकार अगर टोल पर फैसला नहीं ले पा रही है, ये एक अलग बात हो सकती है, इस पर सवाल बाद में उठना लाजमी है, लेकिन क्या इस तरह की हरकतों को, इस तरह की बयानबाजी को आप लोग सही सियासत का जामा जो है वो पहना सकते हैं? क्या राज ठाकरे का इस तरह का तुगलकी फरमान जो है सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े नहीं करता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ महीने पहले भी मनसे के जो प्रमुख है राज ठाकरे ने फरमान जारी करके अपने जिनको गिनती नहीं आती है वो लोगों को वहां पर कैंप लगाकर टोल के बाहर बिठाया गया था काउंटिंग करने के लिए कि गाड़ियां कितनी आ रही हैं कितनी जा रही हैं। और उसके बाद वो वापस क्यों हट गए? और उसके बाद उनके कार्यकर्ता वहां से हट गए, उनका कैंप हट गया। ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी कि वो बूथ हट गई और बाद में आज उन्होंने ये फरमान वापस से जारी किया है? और जितने भी टोल बूथ मुंबई के अंदर हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, कितना उन्होंने उसके पैसे उनको मिल रहे हैं, कितना उनका बैलेंस बचा है, इस तरीके का ऑनलाइन फ्रेम के सिस्टम आप देखेंगे वर्ली सीलिंग टोल पर भी उपलब्ध है और काफी सारे मुंबई के टोल के यहाँ पर उपलब्ध है। और वहां पर कहना कि आप जाके टोल फोर के अंदर कब लगा? राज ठाकरे के आंदोलन के बाद लगा भाई साहब, नहीं, जब राज ठाकरे मुझे एक बात बताइए, मुझे बोलने दीजिए पहले, गुप्ते जी मुझे पहले बात बोलने दीजिए। मुझे खाली इतना बताना है आप लोगों को कि आपने जिस तरीके का जो फरमान जारी किया है इससे जो यूथ हैं उनमें आक्रोश पैदा करके आप जिस तरीके का तोड़फोड़ कराना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी उत्तर भारतीयों के मुद्दे को लेकर इन्होंने ऐसी भाषण विक्रोली में किया था और उसके बाद काफी सारे युवाओं के ऊपर केस मुकदमे दर्ज हुए थे। और राज ठाकरे जी के ऊपर जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो उन्होंने कोर्ट के अंदर इसी चीज के ऊपर से कहा था इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं था। नारायण जी, अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे ये पूछूं कि क्या आपकी पार्टी को, मनसे को, ये लगता है कि तमाम जो मुद्दे हैं वो दूसरी पार्टियां पहले ही हथिया चुकी हैं? बिजली का मुद्दा कांग्रेस के पास है, संजय निरुपम ने जो कुछ बिजली के मुद्दे पर किया उससे हम सब वाकिफ हैं। बीजेपी जो है वो किसानों का मुद्दा लगातार उठा रही है, अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है जताने की कि वो कांग्रेसों की किसानों की बहुत बड़ी हितैषी है। आम आदमी पार्टी का दखल जो है वो दिन बर दिन प्रदेश में, खासकर मुंबई शहर में बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि मनसे के पास दरअसल कुछ बचा नहीं था और इसलिए एन वक्त, चुनाव से एन पहले आप लोगों ने सोचा कि चलिए टोल का मुद्दा हथियाया जाए, वो भी टिपिकल मनसे स्टाइल में, यानी कि तोड़ फोड़ करना, धमकाना, लोगों को धौंस दिखाना? नहीं, ये टोल का मुद्दा हमने अभी नहीं लिया है, ये पहले से लिया हुआ है। जहाँ जब से हम लोग ने गाड़ियाँ की गिनती की, महीना भर में वहाँ पे हम लोग ने गाड़ियाँ गिनती की, वहाँ पे कितनी वसूली होती है उसका पूरा ऑडिट किया और वो हम लोग ने कोर्ट में रखा है। इसके बारे में, इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, मगर क्या राज्य सरकार इसके नजरअंदाज करना चाहती है? आप मुख्यमंत्री बोलते कि टोल के बारे में सोचना पड़ेगा, ये सब क्यों हम लोग के आंदोलन के बाद ही इनको सोचने की याद आती है? इसके पहले क्यों नहीं सोचते कि अपने जेब से, आम आदमी के जेब से पैसा निकाला जा रहा है करके? किसी एक आंदोलन के बाद ही ये लोग क्यों सोचना पड़ता है? नहीं, तो जब कोर्ट पे ये मामला था, अब से कुछ हफ्ते पहले तक आपकी पार्टी इसलिए चुप थी चूंकि कोर्ट में मामला है, अब आपने कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं किया और आप लोग शुरू हो गए सड़कों पर। नहीं, क्या हो गया? कल आज देखो, ये डिपार्टमेंट राष्ट्रवादी और कांग्रेस के पास है। कल की स्टेटमेंट थी अजीत पवार साहब की कि उन्होंने कहा कि टोल मुक्ति राज्य को जो पेलने वाले, जो यानी हम नहीं दे नहीं सकते टोल मुक्ति। इसके बाद ये मामला उठा है, इसके बाद ये वातावरण की बिगड़ गया यहाँ पर। नारायण जी, क्या लगता है कि माफ कीजिएगा सूरज जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये लगता है कि कांग्रेस की कुछ गलत फैसले, या ये कहे कि टोल कंपनियों पर लगाम ना कसने का फैसला जो नहीं ले पा रही है कांग्रेस, वो दरअसल अब दूसरी पार्टियों को इसको भुनाने का मौका दे रहा है? तमाम ऐसे टोल बूथ है पूरे महाराष्ट्र में जिनकी जो है टर्मिनेट हो चुके हैं, जिन पर जितना टोल वसूला जाना था वो वसूला जा चुका है, उसके बावजूद वहां पर टोल वसूली जारी है और सड़कों की हालत पूरे राज्य भर में क्या वो हम देख सकते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये इल्ज़ाम कि सरकार जो है वो टोल कंपनियों के हाथों का खिलौना बन गई है और इसलिए ये वसूली जारी है? इस सवाल का सामना आप लोगों को भी कम से कम करना पड़ेगा। देखिए, रही बात हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी ने मुंबई के अंदर डेवलपमेंट का काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सका है उन्होंने, जो भी मुद्दे उनके सामने गए हैं उसके अंदर वो जल्द से जल्द निर्णय लेने का उन्होंने काम किया है। और जैसे कि बताया जा रहा है
बहुत सारी जगह हैं जहां पर इस तरीके की जो समस्या है, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने पर्सनल लेवल पर जो राष्ट्रवादी के मिनिस्टर हैं, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, वो लोगों को बुलाकर प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उस पर जल्द से जल्द निर्णय हो। और रही बात कि जो ये कह रहे हैं, जिस तरीके का इनका स्टाइल है तोड़फोड़ करने का, और जिस तरीके से नहीं, तो तोड़फोड़ मुझे एक करके बात जो बताइए, atmosphere आपके खराब दो हुआ है, मंत्री आपके दो मंत्री हसन मुशर्रफ साहब और सतेज पटेल जी पहुंचते हैं कोल्हापुर, विवाद शांत करने की कोशिश करते हैं, भरोसा देते हैं कि टोल नहीं वसूला जाएगा, मनपा इसका 500 करोड़ रुपए जो है वो देगी। लेकिन फौरन बाद आईआरबी जो है वो खत लिखती है मनपा को, टोल वसूली वहां पर फिर से शुरू होने की कगार पर पहुंच जाती है। आपको लगता है कि जो कंपनियां वो भी दरअसल मनमानी कर रही है और आपके अपने मंत्रियों की छिछालेदर होती है जब वो लोगों के बीच पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो पूरी कोशिश करके आए, लेकिन कंपनियां जो वो नहीं मानती हैं? देखिए, ऐसी कंपनियां जो है इसके ऊपर से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इनके ऊपर से कड़ा रुख अपना लिया है और उनके ऊपर से कार्रवाई करने की उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। लेकिन जो आज का मुद्दा है, जो आज की बात है, इस बात पे मुझे खाली इतना ही कहना है कि इस तरीके का फरमान जारी जिस तरीके का माननीय राज ठाकरे जी ने किया है, वो सरासर गलत है। इससे युवाओं के अंदर जिस तरीके का आक्रोश का माहौल है, उनके ऊपर जो केसेस बनेंगे, तो उस टाइम पर कोई मनसे के नेता या मनसे के प्रमुख राज ठाकरे जी नहीं आएंगे और उनको इस चीज को फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, ये युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसी तरीके की जो चीजें हैं, शिवसेना वाले लोग ने कोल्हापुर के अंदर किया और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद ये मनसे कर रही है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि पहले मनसे करती है, फिर सेना करती है, फिर वापस मनसे करती है। तो यानी कि 15 दिन के बाद हमें वापस इंतजार करना है कि शिवसेना वापस जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जब अनशन पर बैठते हैं तो आपकी पार्टी समेत तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि ये अराजकता है, एक तरह का बंधक बनाना है एक शहर को। जब आपकी पार्टी इस तरह के काम करती है तो आप लोग उसको समर्थन देते हैं और उसकी पक्ष में जो है तमाम दलीलें पेश करते हैं। कि आपको लगता है कि ये दोगली और डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति जो है इससे बाज आना होगा? एक मैं आपको मुद्दा यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा कि आज इनके पालक मंत्री है सांगली के पतंगराव कदम, ये खुद अभी कह रहे कि हम कोर्ट के अंदर जाएंगे टोल के खिलाफ। तो ये कहाँ तक जायज है कि जो सरकार जो काम कर रही है सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है? अगर एक मिनिस्टर को अगर टोल के खिलाफ इसके कोर्ट में जाना पड़ रहा है, यानी तो ठीक है, लेकिन वो कानूनी रास्ता है ना नारायण जी, वो कानूनी रास्ता है ना। वो तो लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को हक है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कि वो किसी अगर फैसले से सहमत नहीं है तो वो कोर्ट का रुख कर सकता है। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना है कि आप अपने स्टाइल में जवाब दीजिए, कोई आपकी माँ बहन के साथ बदतमीजी करे, उसको पकड़ के कॉलर खींच के उसकी पिटाई शुरू कर दीजिए। और इस हुक्म के तामील जो है वो अगले घंटे में शुरू हो जाती है पूरे महाराष्ट्र भर में। ये क्या वाकई जो है ये चुनाव से पहले इस तरह की आक्रामक राजनीति जो अक्सर राज ठाकरे जिसके लिए जाने जाते हैं, क्या उसकी शुरुआत भर है? आने वाले दिनों में हम और इस तरह के तमाशे सड़क पर देखेंगे? नहीं, ये स्टाइल नहीं है। जनता के अंदर जो आक्रोश था वो आक्रोश बाहर निकल आया। पॉलिटिकल स्टंट है महाराष्ट्र। आप कुछ भी उसको बोलिए, पॉलिटिकल स्टंट। अच्छा, आपको लगता है जनता में नारायण जी, आपको लगता है कि जब मैं दिल से दे देगा कहीं पर? नारायण जी, क्या आपको लगता है कि जब मैं 10 नहीं नारायण जी, आपको लगता है कि जब मैं 10 बजे ऑफिस, तो फिर आपसे जेब से पैसे निकालने जा रहे हो? निकालने की बात चल नारायण रही है। जी, 1996 नारायण जी, अंदर दोष है, शिवसेना की सरकार अंदर थी, उन्होंने टोल को शुरू किया है, दोष है, और सबको इसके मालूम अंदर- है। और मैं आपके आपको मुख्यमंत्री भी बताना बोलते हैं कि इसमें दोष है, उसमें पुनर्विचार करना चाहिए। ये आप क्यों कि मनसे ने आंदोलन करने के बाद ही सब आपको सोच में आना पड़ता है क्या? मनसे ने आंदोलन किया और हमने कह रहे हैं हम सोचेंगे, लेकिन ये जो तरीका है आप लोगों का, आप मराठी मानुस के हित की बात करते हैं और जो टोल बूथ पे काम करने वाले लोग हैं वो भी तो मराठी हैं, उन्हीं को मारने का फरमान राज ठाकरे जारी कर रहे हैं। यानी कि मराठी मानुस मराठियों के नहीं हो रहे हैं, तो अब किनके होंगे? अब किनके होंगे? मनसे के इस पास बात कोई का मुद्दा जवाब नहीं तो बचा नारायण है। साहब आपकी पार्टी को देना होगा जो टोल बूथ पर काम करते हैं वो अपनी मर्जी से तो टोल वसूलते नहीं है। आखिर उनका क्या कसूर है? उनको इस तरह से पीटना, उन पर थप्पड़ लाठियां चलाना, क्या ये जायज है? नहीं, इसका तो इतना कुछ हुआ, उनको मारपीट हुई नहीं है। जो भी तोड़फोड़ हुई है तोड़फोड़ हुई है, उसकी वीडियो है, उसकी नहीं, आप वीडियो तस्वीर है। आप चाहेंगे तो मैं आप चाहेंगे तो मैं अपनी हैं। टीम से निवेदन करता हूं कि वो तस्वीरें वो दिखा दे जिसमें सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा टोल कर्मियों को दौड़ाते हुए मनसे के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, उनको पीटने की कोशिश हो रही है। और ये पहला नजारा नहीं है गुप्ता साहब महाराष्ट्र में। मनसे इससे पहले भी इस तरह की चीजों को जो है बाय करती आई और इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करती आई है। क्या आप लोगों को लगता है कि चुनाव से ऐन पहले जिस तरह का रुख आप लोग अख्तियार करते हो, जनता दरअसल वो सब समझती है और अब आपकी पार्टी पर भी बुरी हार का खतरा मंडरा रहा है? अगर मैं तमाम सर्वे का हवाला यहाँ पर दूं और कहीं ना कहीं उससे बचने की पूरी कवायद है ये। नहीं, ये तो इलेक्शन के नतीजे आने पर ही मालूम पड़ेगा। तो फिर इन सब की क्या जरूरत है?
जरूरत नहीं है। जनता का आक्रोश है, जनता का आक्रोश। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच रहा हूं, मेरे अंदर इतना आक्रोश है, इतना वक्त है कि मैं उठ करके टोल कर्मी को मारने लगूंगा? ये तो समझो एक इसका टोल का हो गया। रेलवे के बारे में भी तो कभी आक्रोश होता है, रेलवे भी रोके जाती है वहां पे। अरे लेकिन जो टोल बूथ तोड़े गए हैं वहां पर जो गाड़ियां खड़ी है उस पर साफ लिखा हुआ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्टिकर लगी हुई है सूरज सिंह मनसे जी, की। हाँ, हम लेते हैं इसकी जिम्मेदारी ना, हम कहा ना बोलते हैं, लेकिन अब मराठी मगर होके जो अन्याय हो रहा है आज उसको सूरज हम सिंह जी, मराठी गुप्ता मुद्दे साहब की इस करते बात की हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें मनसे के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हाँ, हैं, है। लेकिन क्या आपकी सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहेगी कि आप तमाम मुद्दों पर डिले करते रहते हैं? आप बिजली के मुद्दों पर पिछड़ गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली सस्ती करती है, आपकी सरकार को फौरन याद आता है कि हम भी ऐसा ही करें, आपका एक सांसद जो है आप लोग के खिलाफ आकर के खड़ा हो जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे जो आप कॉपी कैट वाली, अगर मैं सीधी भाषा में कहूं देखिए, तो उस पर copycat नहीं, वाली- आप टोल के मुद्दे को पिछले 5 साल से कोल्हापुर में 5-7 साल से कोल्हापुर में लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि 1996 के अंदर ये जो टोल की प्रथा है ये शिवसेना की तो आप सरकार लोग ने बदल शुरू तो की सकते थी। थे ना साहब। हम लोगों ने इसके अंदर से पहली बात तो ये है कि हम मानते हैं इसके काफी सारे नुकसान है, जैसे कि काफी जगहों जो गांव खेड़ा है वहां पर कुछ ना कुछ धांधलियां हो रही हैं, तो उसके ऊपर से टीम गठित की गई है और टीम ने बहुत सारे जो टोल है उसको फ्री भी कराया है, लेकिन कहीं कहीं पे अड़चने आई हैं। $1 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है और उस तरीके की जो चीजें हैं, इससे राज्य सरकार को और जो फायदा हो रहा है, इस फायदे से वो डेवलपमेंट का काम कर रही है और जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है उसी तरीके से मेट्रो का काम शुरू हुआ। फ्रीवे आप देख रहे हैं जो चालू हुआ है, ईस्टर्न फ्रीवे जो चालू हुआ है, वहां पर किसी तरीके का टोल बूथ आपको देखने नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है यहाँ पर कि मनसे जो कुछ कर रही है वो शायद एक सियासी कैलकुलेशन का हिस्सा हो सकता है, चुनाव सिर पर है और कहीं ना कहीं लोगों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन सवाल कांग्रेस के सामने भी ये है कि जिस आंदोलन पर लोग पिछले 9 सालों से अड़े हों, 8 सालों से अड़े हों, उसको लेकर कभी कोई सकारात्मक रुख जो है वो पार्टी ने नहीं दिखाया और आज चुनाव से पहले इसे सुलझा लेने की चुटकियों में बात हो रही है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का भी दोगलापन है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने